हाँ जी, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो इस क्लास को पहले तो आप लोग क्या करते हैं, सर हम लोग क्लास को पहले शेयर करते हैं। चलिए पहले क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इतना 3 काम कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, 3 ठो काम करिए। आइए आज है जो बहुत ही इस अच्छी चैप्टर समांतर श्रेणी आपको चालू होने जा रहा है, चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैं एक चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, चैप्टर नंबर 8, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री। इसको कराया गया है। अभी तक चैप्टर नंबर 8 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को नीचे लिंक को दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में मात्र 2 क्वेश्चन छूट गया है। क्वेश्चन 8.4 का 5वां का बच्चों तीसरा और 5वां क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है जो हम छूट गया है। यह 2 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए दिक्कत ना लें, टेंशन ना लें कि सर 2 क्वेश्चन होगा, हम उसको रिकॉर्डेड कहें कि रिकॉर्डेड वीडियो करके डाल देंगे, तो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। आइए, बहुत अच्छा चैप्टर है समानता श्रेणी। ढेर बच्चे इसको समानता श्रेणी बोलते हैं, क्या श्रेणी बोलते हैं, लेकिन बच्चों यह चैप्टर का नाम है समानता श्रेणी। आइए चलो, इसको मिटाने का हो गया भाई। हाँ ठीक है, है। चलिए जी, तो इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास। और बाबू, मैं एक और न्यूज़ सूचना देने जा रहा हूँ। आप लोग को है जो लाइव का वीडियो नहीं मिलने वाला है, सिर्फ रिकॉर्डेड का वीडियो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लाइव चलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे बच्चों नेटवर्क इशू हो जाता है तो उसमें बच्चे ढेर न्यूज़ पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। आपको 6:30 जाता है टाइम, तो 6:30 बजे तक आपको है जो शाम को रिकॉर्डेड आपके फ़ोन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा 6:30 बजे तक। ठीक है, लेकिन पूरे 6:30 बजे हम कोशिश करेंगे पूरे 6:30 बजे वीडियो अपलोड होकर आपके तक पहुँच जाए। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं जी समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोला जाता है। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या, इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। ठीक है, और अपने दोस्त के पास इस पहले क्लास को शेयर कीजिए। आपको से बड़े हैं, आपके मतलब गांव घर के लोग हैं, उनको पास क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो भी हैं जो इस क्लास में जुड़ सकें। तो इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ढेर बच्चे से कोई मतलब है जो अगल बगल के लोग हैं तो बोलते हैं कि आप क्या पढ़ाई करें। सर हम हैं जो समांतर श्रेणी पढ़ाई करें, परिभाषा बताओ तो। ढेर लोग परिभाषा पूछते हैं, तो इसलिए मैं आज परिभाषा लेकर आया हूँ। देखो, इस समांतर श्रेणी है जो वो ऐसा श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्याओं को जोड़ने या घटाने से आता है। यानी बच्चों हर अगला पद एक से दूसरा क्या, दूसरा तीसरा चौथा, यानी हर अगला पद निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से। यानी बच्चों कोई आपको लिखा गया है, कोई एक मतलब कर सकते हैं कि कोई एक संख्या लिखा गया, एक श्रेणी लिखा गया है, तो उसको हर अगला पद में अगर इसमें 2 जुटा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ठीक है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 जुटा, तो अगर घट रहा है तो सिर्फ 2 समय घटना चाहिए। तो ऐसे अगर हो रहा है 3 है तो 3 घटना चाहिए या 3 जुड़ना चाहिए, 0 है तो 0 घटना चाहिए या 0 है जो जुड़ना चाहिए। तो 0 आपको बच्चों घटेगा नहीं, जुटेगा। ठीक है, उस मास आपको मन है तो घटा सकते हैं, आपको मन है तो जुड़ा सकते हैं। 0 को हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यह फिर से देख लो कि वैसा श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्याओं को जोड़ने या घटाने से आता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। चलो, तो आइए हम क्वेश्चन को लेते हैं कि यह होगा जो आपको बच्चों हर अगला पद, जैसे अगला पद पड़ेगा वैसे निश्चित संख्या जुड़ना चाहिए। यानी सिर्फ 2 जुटा है तो हर अगला पद में 2 जुड़ना चाहिए। अगर बच्चों 3 जुट रहा है तो हर अगला पद में 3 जुड़ना चाहिए। 10 जुटे तो हर अगला पद में 10 जुड़ना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों 5 घट रहा है तो हर अगला पद में 5 घटना चाहिए। अगर अच्छा बताओ, कभी बच्चों एक बार 4 घटा, एक बार 5 घटा, ऐसे घट रहा है तो सर यह ऐसे घटा है तो यह बोले समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे घटा तो बोले समांतर श्रेणी नहीं है। आइए हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग समझिएगा, ऐसे समझने वाला आप नहीं है। आइए, तो यह आपको हो गया ना जी कि वो ऐसा श्रेणी जिसका हर अगला पद निश्चित संख्याओं को जोड़ने
जोड़ने या घटाने से आता है उसी को हम एपी बोलते हैं, यानी समांतर श्रेणी बोलते हैं। उसी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। बताओ, फिर से आपसे बोल रहे हैं क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो पूरी मतलब सिलेबस खत्म करना है, पूरा पढ़ना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को डेली देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डेली वीडियो अपलोड होता है। मैं आपको दे रहा हूँ, एक हम श्रेणी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आइए एक श्रेणी देता हूँ, 2 4 6 8 10, एक हम श्रेणी दिया। इसमें से बताओ इसमें क्या है जो खास लग रहा है, इसमें क्या खास लग रहा है, यानी क्या इसमें घट रहा है, क्या इसमें बढ़ रहा है, बताओ। तो देखेंगे तो यहाँ पे सर 2 है जो बढ़ रहा है, 2 सर हर में बढ़ रहा है, 2 है जो बढ़ रहा है, 2 है जो बढ़ रहा है यानी जुट रहा है, 2 है जो सारा में बढ़ रहा है यानी जुट रहा है। तो बच्चों निश्चित संख्या क्या है, निश्चित संख्या जो 2 है, जो निश्चित संख्या हर एक अगला पद में 2 जोड़ा जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि यह एपी में है, यह है जो एपी है, यह जो एपी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, बताओ आ रहा है कि नहीं। सर हमसे पूछे ना, सर आप समझाएं, हमको समझ में ना आए, ये तो हो नहीं सकता है। आइए और क्वेश्चन दे, बताओ। आइए एक और क्वेश्चन दे, एक नहीं ढेर सारे देंगे, चलो बताओ। दी बच्चों हम दे रहे हैं आपको 7 दिए, 10 दिए, 13 दिए और बच्चों 16 दिए। बताओ क्या यह एपी में है 7 10 13 16। बताओ सर, देखिए यहाँ देखें तो यहाँ सर 7 3 10 3 हो गया, अगला पद में सर 3, अगला पद में सर 3। तो यहाँ देखें सर, तो हमको 3 है ना, 3 जो हर एक अगला पद में 3 है जो जुट रहा है, हर अगला पद में 3 है जो जुट रहा है, तो बोलेंगे सर यह है ना जो एपी में है सर, क्योंकि देख रहे हैं तो हर अगला पद में 3 जुटा है, तो बोलेंगे सर एपी में है। और देख बताओ अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं अब नहीं बताऊंगा, अब आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि एपी में है या नहीं है। आप जो रिकॉर्डर देखिए चाहे तो लाइव देखिए, तो ऊपर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। चलो आ जाओ, मैं दे रहा हूँ बच्चों, मैं दे रहा हूँ, बताओ 25 30 35 40। बताइए क्या ये एपी में है, कमेंट करो। क्या यह क्वेश्चन दिए 25 30 35 40, बताइए एपी में है या बच्चों नहीं है। सर देखिए सर 25 से सर 5 जोड़े तो 30 हो गया, फिर जोड़े सर 5 तो 35 हो गया, फिर जोड़े 5 तो 40 हो गया, यानी सर हर अगला पद में 5 जुट रहा है, तो बोले सर कि यह एपी में है, यह जो एपी में है सर। आइए जी, एपी आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत पहचानते हैं, अब आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब बताइएगा, देखिए अब बताइएगा जी, अब बताइएगा, बताओ 13 10 7 4। बताओ यह एपी में है या नहीं है। अभी सारे बच्चे हैं जो फंस जाएंगे इसको चेक करने में, क्या यह एपी में है या नहीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 13 10 7 4, क्या यह एपी में है या नहीं है। देखिए सर हमको नहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि सर आपने पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाएं सर। देखिएगा यहाँ सर 13 में से -3 घटाए तो 10 आ गया, 10 हुआ। यहाँ में सर घटाए हैं -3 तो 7 आया, यहाँ में सर -3 किए तो 4 आ गया। तो बताओ यह क्या निश्चित संख्या घट रहा है या निश्चित संख्या जुट रहा है। सर इसमें सर घट रहा है, सर घट रहा है, तो ये 3 3 3 सॉरी -3 इसमें घट रहा है, तो बोलेंगे यह एपी में है। या बच्चों घटे या बढ़े उससे हमको कोई लेन देन नहीं, सिर्फ निश्चित संख्या रहना चाहिए, सिर्फ निश्चित संख्या रहना चाहिए, घटे या जुटे कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें निश्चित संख्या रहना चाहिए। चलो तो यह आपने जाना कि यह है जो एपी में है। आइए थोड़ा सा हम आपको कुछ फंसाने का प्रयास करता हूँ और आपको क्वेश्चन देता हूँ जी, आपको क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। कैसा क्वेश्चन दे, बताओ कैसा क्वेश्चन दे। 9 10 दे देते हैं, आ जाओ एक और क्वेश्चन दे, आ जाओ 16 13 16 13 10 7। बताओ यह एपी में है या नहीं।
16 13 10 7, यह बताओ एपी में है या नहीं। सर देखिए 16 से 13 हुआ यानी -3 हो गया, और 13 से सर 10 हुआ यानी यहाँ भी -3 हुआ, यहाँ भी सर 10 से 7 हुआ यानी -3 हो गया, तो ये भी सर एपी में है। आप लोग तुरंत बना दीजिएगा सर ये भी है जो एपी में है। तो हो गया, क्वेश्चन लग रहा है ज़्यादा, और इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो क्वेश्चन और देंगे और आपको बताएंगे। चलिए, तो क्लास को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिए, और अपने दोस्त के पास शेयर करते रहिए इसको, ठीक है। आइए, चलिए, तो यह आपको इसको समझ में आ गया, तो थोड़ा सा हमको बताइए, आप लोग सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। एपी में है या बच्चों नहीं, हाँ या ना, है या नहीं बताना, सिर्फ आपको हाँ या ना में जवाब देना है, एपी में है या नहीं। क्योंकि हम लोग समानता श्रेणी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास को इतना शेयर करो, क्योंकि आज ये जो पहला दिन है, पहला क्लास है, तो आप लोग शेयर खूब कीजिए, जितना होता है उतना शेयर कीजिए। बताओ, क्वेश्चन देते हैं, आइए। दिए 7 दे दिए, 10 दे दिए, और बच्चों 14 दे दिए। बताओ यह एपी में है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या दें, हाँ -3 दिए, -8 दिए, और -8 देते हैं, -10 और -18। बताओ यह एपी में है या नहीं। एक और क्वेश्चन देते हैं, 10 दे दिए, 16 दे दिए, 22 दे दिए और 28। इसको बताइए एपी में है या नहीं। और हम देते हैं बच्चों, 30 36 42 48। इसको बताइए क्या यह एपी में है या नहीं। 30 36 42 48, क्या यह एपी में है या नहीं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। इसमें बच्चे को फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बताया गया है, तो आप लोग आराम से बनाइएगा, बनाइए जल्दी से बनाइए। सर देखिए, सर आप देखें, आप बोलेंगे सर चेक करना है, तो 7 में जैसे 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10। अब फिर सर देखें, 7 में 3 जोड़े तो 10 आ गया, अब 10 में जब 4 जुड़ेगा तो 14 आएगा। तो सर देखें, तो यहाँ एपी में सर यह नहीं है, क्योंकि हमको निश्चित संख्या नहीं जुड़ रहा है सर, ना निश्चित संख्या को घटा, तो यह निश्चित में सॉरी यह एपी में नहीं है। इसको देखो, तो यहाँ देखें, तो यहाँ सर -5 जुटा तो 8 हो गया, और यहाँ सर 8 में -2 जुटा तो 10 हो गया, और यहाँ सर एक थोड़ी -8 जुट गया, तो सर -5 -2 -8। सर यह भी है जो निश्चित संख्या जुट नहीं रहा है, नहीं घट रहा है। सर यहाँ घट रहा है, तो यह निश्चित संख्या भी नहीं घट रहा है, तो यह भी एपी में नहीं है सर। यहाँ देखें तो 10 से 16 यानी +6 हो रहा है, यहाँ देखें तो 16 से 22 यानी +6 हुआ, यहाँ भी देखें तो 22 से 28 यानी +6 हो गया, तो इसको बोलेंगे हाँ सर यह एपी में है सर। इसको देखें तो 30 से 36 यानी +6 हो गया, 36 से 42 यानी +6 हुआ है, यहाँ 42 से 48 यानी +6 हुआ है, हाँ सर यह भी है जो एपी में है। बताइए, क्या आप लोग को एपी दिया जाए तो आप लोग क्या उसको पहचान लीजिएगा कि नहीं पहचान पाइएगा। सर हमको दो कैसनो एपी अब दे दे सर, हम पहचान जाएंगे। बताओ दें क्या, एक और दें, पहचानिएगा आप लोग नहीं पहचान पाइएगा, मुझको लगता है कि आप लोग नहीं पहचान पाइएगा जी। आइए पहचानिए, तो हम दे रहे हैं, पहचानिए आप लोग, हम दे रहे हैं जी, आप लोग पहचानिए, हम दे रहे हैं। देना है, बताओ दे दिए 6 3 0 और बच्चों -3। बताओ क्या यह एपी है या नहीं, क्या यह एपी है या नहीं। सर देखिए, यहाँ करें सर तो -3 हुआ सर, 6 में से घटाए -3 को तो 3 आया, इसमें सर भी -3 किए तो हमको 0 आया, यहाँ सर -3 किए तो हमको -3 प्राप्त हुआ। यानी सर कह सकते हैं कि यह है जो हर अगला पद निश्चित है, यानी बच्चों हर अगला पद निश्चित संख्या इसमें घट रहा है, तो बोलेंगे सर यह है जो एपी में है। अबरी पक्का गड़बड़ाइएगा, बताओ अबरी है जो आप लोग पक्का गलती करेंगे, पक्का गलती करेंगे, ठीक है। आइए लिया बच्चों 7 7 7 7 7 7, बताओ डॉट।
क्या यह एपी में है या नहीं है? बताइए, क्या यह एपी में है या नहीं है? सर देखिए, यहाँ करें सर, तो इसमें सर प्लस या माइनस जीरो जुट रहा है, प्लस या माइनस जीरो जुट रहा है, इसमें सर जीरो जुट रहा है, इसमें भी जीरो जुट रहा है, इसमें भी जुट रहा है। चाहे सर माइनस जीरो जुटे, चाहे सर माइनस जीरो जुटे, चाहे सर माइनस जीरो सर माइनस जीरो, चाहे प्लस या माइनस जीरो जुट रहा है सर। अगर प्लस लें तो प्लस में लेते हैं सर जीरो जीरो जीरो, यानी यह सर यह है जो सर, यह है जो निश्चित है सर, यह सर निश्चित संख्या जुट रहा है। जीरो जीरो जो प्लस लेंगे तो प्लस में जीरो जीरो निश्चित संख्या जुट रहा है। अगर माइनस लेते हैं तो माइनस में सर निश्चित संख्या जुट रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कि एपी में है। कौन कौन बच्चे बोल रहे थे कि सर यह एपी में नहीं है? नहीं होने वाले के बहुत मार मारेंगे। यह है जो एपी में है जी, ठीक है, यह है जो एपी में है। बताओ और क्वेश्चन दे इसे, ऐसा ही और क्वेश्चन दे, बताओ। एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लो, ऐसा तो बना दे, आ जाओ। 12 12 12 12, बताइए यह एपी है या नहीं है? सर यहाँ देखिएगा तो यहाँ सर प्लस जीरो जुटा है, प्लस जीरो जुटा है, प्लस जीरो जुटा है, चाहे तो सर माइनस जीरो कर दीजिए, माइनस जीरो कर दीजिए, माइनस जीरो कर दीजिए, लेकिन सर बात है बराबर है, उतना ही जुटा है, तो बोलेंगे सर यह भी है जो एपी में है। आइए इसके आगे और आपको लेकर चलते हैं। इसको आगे क्या आपको लेकर चलें, बताओ। आप चलने के लिए तैयार हैं इसको आगे? आइए इसको आगे लेकर चलते हैं। आपको एपी पहचाने आ गया, ठीक है। और यह हम एपी कैसे पहचाने थे पता है? ये बच्चों हम अंजाद लगा रहे थे, अंजाद लगाकर हम एपी को पहचाने। इसको भी फार्मूला सूत्र वगैरह सब बाकी है, इसको हम पहचाने, जिसको हम अभी अंजाद लगा रहे थे, अंजाद लगा कर बता रहे थे कि यह एपी है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इसको हम सूत्र भी बताएंगे, फार्मूला भी बताएंगे और आपको समझ भी बिल्कुल दिलाएंगे। चलिए देखिए, जो आपको एपी दिया रहता है, एपी आप बोलते हैं कि सर एपी, तो एपी का हर संख्या, एपी में जो संख्या दिया जाता है तो एपी का हर संख्या पद कहलाता है। एपी का हर संख्या पद होता है जी, ठीक है। लिख लीजिएगा एपी का, इसको बच्चों स्टार मार्क लिखिए, स्टार मारिए, चाहे तो नोट में लिख लीजिए, ठीक है, नोट में इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि एपी का हर संख्या एपी का हर संख्या को पद कहते हैं। एपी का हर संख्या को पद कहते हैं। अब देखो, जो पद है ना, पद को बच्चों ए से सूचित करते हैं, यानी ए से सूचित, यानी ए से हम पद को डिनोट करते हैं, ए से हम पद को डिनोट करते हैं। आइए, अगर आपको पहला पद जाने के लिए रहे तो हम इसको A1, और आपको दूसरा पद जाने के लिए रहे, दूसरा पद, तो इसको हम बाबू A2, और आपको तीसरा पद जाने के लिए रहे तो A3, और चौथा के लिए रहे तो A4, पांचवें के लिए रहे तो A5 हम लिखते हैं। आइए हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन में A1 नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन जो बुक में है उसमें पहला पद रहेगा, दूसरा पद रहेगा, ऐसे करके रहेगा। ऐसे नहीं कि A1 क्या है, A2 क्या है, ऐसे नहीं रहेगा। पहला पद रहेगा तो अब समझना कि A1 लिखा है, दूसरा पद दिया जा रहा है तो समझना A2 लिखा है, अब पद रहे तो समझना कि ये का मान दिया है, ठीक है। चलो, तो इसको बाद में आपको थोड़ा सा सिखाने के लिए हम जो आया थे उसको बताते हैं जी। आपको मैं एक प्यारा सा एपी देता हूँ, एपी दिया, एपी बच्चों देता हूँ, बहुत छोटा सा 2 4 दे देता हूँ, 6 8, यह एपी दिया, ठीक है। यह मैंने आपको एपी दिया, यह मैंने प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मैंने एपी दिया। इसको बोला है कि एपी का हर संख्या को पद कहते हैं, एपी का हर संख्या को पद कहते हैं। अगर हमसे पहला पद पूछे तो पहला पद पूछे तो सर पहला पद पूछेगा तो सर 2 है तो 2 हो जाएगा सर। अगर हमसे दूसरा पद पूछे तो दूसरा पद पूछा जाए तो सर दूसरा पद पूछेगा तो 4 है सर तो 4 हो जाएगा। तीसरा पद पूछे तो सर तीसरा पद है सर 6 है तो 6 है तो 6 हो जाएगा। देखिए, तो पहला पद को हम A1 लिखते हैं, दूसरा को A2 लिखते हैं, तीसरा को A3 लिखते हैं।
तो अगर बच्चों इसको हम ना लिख रहे हैं, देख लो, तो इसको हम A1 बोलेंगे, इसको हम A2, इसको हम A3 और इसको हम A4। ठीक है, इसमें कुल 4 पद दिया गया है, तो इसमें बच्चों A4 तक बोलेंगे। ठीक है, देखिएगा, पहला पद बाबू 2 हो जाएगा, दूसरा पद 4, तीसरा पद 3, तीसरा पद 6, चौथा पद 8 है। यानी इसको हम बाबू लिख सकते हैं कि A1, पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A3, चौथा है तो A4। आपको मालूम है कि जो लास्ट में यानी अंत में आएगा उसको क्या लिखते हैं? तो जो अंत में रहेगा, ये लास्ट में रहेगा, उसको बच्चों ये एन से सूचित करते हैं। अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको पर कि अंतिम पद रहे तो उसको ए एन से सूचित करते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं, बताओ सर? आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलो, तो क्या हम इस पर क्वेश्चन आपसे करें? क्वेश्चन को दें बनाने के लिए आपको, यहाँ सर दीजिए ना सर, हम क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार हैं सर। हाँ, तो क्वेश्चन ले वो बनाओ। चलो, तो क्वेश्चन देते हैं कि एक एपी दिए, एपी देते हैं जी 24, 28, 32, 36 डॉट। इसमें बताओ A3 का मान है जो कितना है? A3 है जो कितना है 24, 28, 32, 36 में? सर पहला है जो A1, दूसरा है सर A2, तीसरा का है A3 और चौथा सर A4। तो सर A3 पूछा है, तो A3 सर हमको 32 हो जाएगा सर, 32 हो जाएगा। A3 सर हमको 32 हो जाएगा। आइए जी और क्यों लेते हैं, एक मिनट से थोड़ी होगा, और क्यों लीजिए। आइए इसको पहला मिटाते हैं। इसको लिख लीजिएगा कि एपी का हर संख्या को पद कहते हैं। एपी का जितने सारा संख्या है उसको पद कहते हैं जी। एक क्वेश्चन नहीं देते, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, अधिक आप लोग जितना कर सकते हैं उतना हम देने के लिए तैयार हैं। आइए लेते हैं बाबू, लेते हैं हम 13, 10, एक एपी लिए। ठीक है, एपी 13, 10, 7, 4 डॉट डॉट। इसमें बताओ A4 क्या है? A4 का मान बताओ सर। यह A1, यह A2, A3, A4 सर। A4 है जो हमको 4 मिल गया सर, 4 मिल गया सर। अब एक और क्वेश्चन देते हैं जी, एक और क्वेश्चन देते हैं, बताना 40, 48, 56, 64। चलिए यह मैंने वो एक एपी दिया 40, 48, 56, 64, 72। चलो यह मैंने आपको एक एपी दिया प्यारा सा और पूछे कि A3 का मान बताओ, A3 का मान बताओ। तो सर A3 का पूछें, तो सर A3 है जो हमको सर, यह है A1, यह है A2, यह है जो A3। सर A3 का मान 56 आ गया सर, 56 आ गया। A3 है जो हमको सर 56 आ गया। बताओ और क्वेश्चन दे। हाँ जी, और क्वेश्चन मैं देता हूँ। आइए और क्वेश्चन मैं देता हूँ। निचले क्वेश्चन लिखिएगा कि एपी, एपी, एपी लिखिएगा, एपी लिखिएगा जी, एपी लिखिएगा, कहाँ से कर दूँ, 10 माइनस, नहीं देखो यहाँ लिख लो, एपी, एपी -10, -7, माइनस, नहीं ऐसे नहीं, ये तो दिया गया है। एपी -10, -13, -13, -16 और दे दिए -19। बताओ एपी दिए -10, -13, -16 और -19। इसमें बताओ बाबू, इसमें बताओ A2 का मान बताओ, A2 का मान बताओ। सर A2 पूछे? हाँ जी हाँ, मैं आपसे A2 पूछे। सर यह है A1, यह है सर A2 जो -13 है। तो क्या आपको दिया जाए, ये A1 पूछे, चाहे A2 पूछे, चाहे A3 पूछे या A4 पूछे, कोई पूछे, तो क्या आप निकाल देंगे? बताइए, क्या आप निकाल देंगे? चलिए हाँ सर, मैं हूँ जो निकाल दूंगा। आइए मैं आपको इससे आगे लेकर चलता हूँ।
इससे मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको से हम आगे आपको लेकर चलता हूँ, आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तैयार है ना सब लोग, तैयार है ना? तो क्लास को एक बार शेयर कर लो, ठीक है। क्लास को बच्चों, क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए जी। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना काम करो, फिर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को हम आगे लेते हैं। चलो, मैं आपको बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चों एक एपी दे रहा हूँ, नहीं एपी नहीं, एक बच्चों हम आपको श्रेणी दे रहा हूँ। क्या श्रेणी दे रहा हूँ? 3, 5, 7, 9, 11, एक श्रेणी दिया। इसको बताओ, इसको चेक करके बताओ क्या यह एपी में है या नहीं है। सर चेक करने के लिए बोले, हाँ मैं तो आपको चेक करने के लिए दिया। चलो देखिए, देखिए सर, यहाँ सर +2 हो रहा है, यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ भी सर +2 हो रहा है, तो हाँ सर यह एपी में है, आप बोल दे रहे थे। लेकिन 2 है जो आप कहाँ से ला रहे थे? 2 आप कहाँ से ले रहे थे? सर 2 है जो हम 5 में से सर 3 को घटा रहे थे, यानी इसको माने A1, इसको माने A2, इसको माने A3, इसको माने A4, इसको माने A5। तो यानी सर हम A2 में से हम A1 को घटा रहे थे, तो हमको जो आ रहा था उसको हम सर A2 में से A1 को हटाकर हम चेक कर रहे थे कि हाँ वह एपी में है या नहीं। या बोल सकते हैं कि A3 में से हम A2 को घटा रहे थे, या बच्चों A4 में से हम A3 को घटा रहे थे, या A5 में से A4 को घटा रहे थे, है कि नहीं? ऐसे नहीं करेंगे। 5 में से 3 घटाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएगा तो 2 बचा, 9 में से 7 घटाएगा तो 2 बचा, 11 में से 9 घटाएगा तो 2 बच रहा था। यह हम लोग कर रहे थे। तो देखिए, चाहे तुम A1, A2, A3, A4 या A5 माने, तो आप लोग क्या कर रहे थे? A1 में से A2 घटा रहे थे, या A3 में से, फिर बच्चों A2 में से A1 घटाएं, फिर बच्चों A3 में से A2 घटा रहे थे। A1 में से A2 में से A3 घटाएं, फिर A3 में से A2 घटाएं, फिर A4 में से A3 घटाएं, फिर A5 में से A4 घटाएं। ऐसे करेंगे नहीं? फिर बच्चों A4 में से A3 घटाएं, फिर ये जो A5 में से A4 की घटा रहे थे और बता रहे थे कि एपी है या नहीं। यही कर रहे थे। ढेर बच्चों ऐसे जोड़ रहे होंगे, यहाँ से 3 + 2 5, 5 × 2 7, 7 × 2 9, 9 × 2 11, यानी 2 ढेर बच्चे जोड़ रहे थे और ढेर बच्चे दिमाग लगाकर इसको पलट के घटा रहे थे और चेक कर रहे थे। तो देखिए, आप बच्चों ऐसे चेक कर रहे थे कि A2 - A1, ऐसे अगर इस फार्मूला को यह इससे लगाकर चेक कर रहे थे, तो जो ऊपरे वाला आ रहा था, जो बच्चों यह आ रहा था ऊपरे, यानी आपको चेक करने के लिए बोले, तो जो आ रहा था वह बच्चों आपको डी आ रहा था। डी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डिफरेंस लगभग ऐसे बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोले तो हिंदी में उसको सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, और उसको बच्चों डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ बच्चों डी बराबर पूछे, यानी सर्वांतर पूछे, आपको वहाँ डी बराबर नहीं लिखा कि आपको डी बराबर बताओ मेरे छोटे, ऐसे नहीं लिखा, वहाँ लिखा है सार्व अंतर बताओ। तो सार्व अंतर जैसे आप सुने क्वेश्चन को, आपके कहाँ तक सर्व अंतर जा रहा है, तो आप लोग वहाँ दिमाग लगाए कि सर सर्वांतर बोल रहा है, तो यानी सर आपको डी निकाल के लिए बोल रहे हैं। आप यह सोचिए, ठीक है, कि आपको डी निकाल के बोल रहे हैं। अगर आपको A2 बोला जाए तो आप समझना कि सर दूसरा पद बोल रहा है तो सुना कि A2 बोल रहे हैं, पहला पद बोले तो सर A1 बोल रहे हैं, तीसरा पद बोले तो बोला सर A3 बोल रहे हैं, ऐसे सोचना है, ठीक है। तो यहाँ सर डी बोल रहा है, यानी डी बोल रहा है, यानी बच्चों अगर क्वेश्चन में सार्व अंतर बोले तो हम लोग को सोचना है कि डी बोल रहे हैं, सर्व अंतर रहेगा तो डी बोलना है, डी सोचना है, ठीक है। और दूसरा पद रहे तो सुना कि A2 बोल रहे हैं, और पहला है तो A1 बोल रहे हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया कि नहीं? अब बच्चों मुझको ऐसे करके नहीं, हमको यह फार्मूला है जो हमको निकाला कि D बराबर A2 - A1, या बच्चों इसको हम और लिख सकते हैं कि D बराबर जैसे करें तो A2 - A1 ना कर हम A3 - A2 भी कर सकते हैं, D बराबर ना कर A4 - A3 भी कर सकते हैं, D बराबर A - 2 ना कर A5 - A4 भी कर सकते हैं।
और आगे बच्चों आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ढेर टीचर हो या मतलब बच्चे हों, ढेर लोग यह फार्मूला पहला है जो यह इसको यूज करते हैं कि डी बराबर A2 माइनस A1, इसको यूज करते हैं। लेकिन आप कोई भी यूज करो, उससे हमको कोई लेन देन नहीं। लेकिन बच्चों ज़्यादातर सब लोग इसी का यूज करते हैं, तो हम भी इसी का यूज करेंगे। तो आपको मैं यह सारा चीज़ से यह 3-4 को से आपको निकाल कर बताना है क्या यह AP है या नहीं, क्या यह AP है या नहीं। ठीक है, आगे छोड़ो इसको, मतलब अनरख के नहीं माना है इसको बच्चों, मतलब सोचना तो नहीं किया। आप लोग सूत्र लगाओ और ठीक है बताओ AP है कि नहीं। आइए क्वेश्चन देते हैं और आपसे पूछते हैं क्या AP है या नहीं। ठीक है, बहुत नहीं, एक साल में मात्र 15 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें एक चैप्टर करा दिए यानी बच्चा 14 चैप्टर। तो 14 चैप्टर बहुत नहीं है, उसको बच्चों 2 महीना में दो महीना में बच्चों यह मैथ जो पूरा ख़त्म करने की गारंटी हम लेते हैं, अगर लगातार पढ़ाते रहें तो। ठीक है, 2 से 2.5 महीना में मैथ खत्म हो जाएगा, लगातार पढ़ाते रहें तो। ठीक है, तो 1 साल बहुत टाइम है, आप लोग आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से सब कुछ खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन हम लेते हैं, बताना है आपको क्या यह AP है कि नहीं। 20 16 12 12 8, बताओ यह AP है या नहीं। 20 16 12 8, क्या यह AP है या नहीं। देखिए सर, अब बताएं कि डी बराबर पहले करेंगे यानी A2 माइनस A1 है, तो इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3, इसको A4। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे यानी 16 में से सर 20 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा सर -4। अगर सर फिर डी बराबर A3 में से -A2 करते हैं तो हो जाएगा सर A3 जो हमको 12 है -16 A2। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो आपको -4 मिलेगा। डी बराबर A4 माइनस A3, तो A4 में क्या है सर 8 है, माइनस करना है 12, तो आपको बाबू -4 मिला। क्या यह बच्चों, क्या यह बच्चों निश्चित संख्या आ रहा है। निश्चित संख्या क्या जुट रहा है या घट रहा है। सर इसमें निश्चित संख्या घट रहा है, तो बोलेंगे कि यह है जो AP में है, यह जो AP में है, यह जो AP में है। आइए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं। मैं एक क्वेश्चन नहीं देता हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैं एक बताता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ जिसमें बच्चों आपको बनाना रहता है। अगर आप समझ गए तो आप लोग खुद बना दीजिएगा। आप लोग बच्चों समझ जाइएगा तो आप लोग खुद कर लीजिएगा कि हाँ सर इसको छोड़ दीजिए, हमको कर दीजिए ना सर। ठीक है, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ जी, क्वेश्चन देता हूँ, क्या दे बताओ। 3 6 9 12 15, चलो ठीक है 5 12, चलो 7 देता 12 17 17 22, बताओ 22, क्या यह AP है या नहीं। बताओ यह क्या AP है या नहीं। देखिए सर, इसको होगा सर A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4। पहले क्लास को शेयर करो, वीडियो को लाइक नहीं लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, देखिए सर बताएं डी बराबर होता है, यानी डी है जो हमको सार्व अंतर है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 है जो हमको 12 है, माइनस करना है 7 को, तो 12 में 7 गया तो हमको 5 बचा सर। फिर से डी बराबर करें तो डी बराबर सर A3 माइनस A1, अगर करें सर तो हमको A3 जो 17 है और माइनस 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा। डी बराबर 22 है, सॉरी A4 माइनस A3, तो डी बराबर करेंगे तो A4 है जो हमको 22 है, माइनस 17 घटाएंगे तो हमको 5 बचेगा। तो क्या यह हमको निश्चित संख्या आ रहा है, निश्चित संख्या आया या नहीं। सर 5 5 निश्चित संख्या आया सर, तो बोलें कि यह है जो AP है, यह है जो AP है। आइए बहुत प्यारा सा देता हूँ आपको बच्चों, फार्मूला में जो सूत्र दिया हूँ उसी पर आपको बनाना रहेगा। ठीक है, जो मैं देता हूँ उसी पर हम क्वेश्चन को एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। आइए मैं बच्चों दे रहा हूँ 8 8 8 8 8, ठीक है, बताओ क्या यह AP है या नहीं। यह तो छोटू बच्चा रहेगा, तो इसको पूछेंगे तो यह बता देगा, लेकिन आपको बताना नहीं है, आपको चेक करना है। आइए चेक करते हैं। सब चेक करने के लिए यह होगा A1 A2 A3 A4
A5 और A6 हो जाएगा। देखिए सर बताइए डी बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 है सर 8 माइनस A1 भी है जो 8 है, घटाएंगे तो 0 आएगा। डी बराबर A3 माइनस A2, जो सर A3 है जो 8 है माइनस A2 भी 8 है, घटाएंगे तो सर 0 आएगा। डी बराबर करो, डी बराबर करो सर, डी बराबर करेंगे तो A4 माइनस A3, तो A4 है जो 8 है माइनस A3 भी 8 है, तो घटाएंगे तो हमको 0 आएगा। फिर डी बराबर करो जी A5 माइनस A4, यानी सर A5 है 8 माइनस A4 भी 8 है, घटाएंगे तो 0 आएगा। तो क्या बच्चों एक निश्चित संख्या आ रहा है, निश्चित संख्या इसमें घट रहा है सॉरी यह निश्चित संख्या घट रहा है या निश्चित संख्या जुट रहा है कि नहीं? सर इसमें निश्चित संख्या घट भी रहा है, सॉरी इसमें निश्चित संख्या जुट रहा है। अच्छा बताओ इसमें से अगर घटाएंगे तो यहाँ माइनस में दे कोई दिक्कत, या माइनस में कोई दिक्कत, या माइनस माइनस दे दे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अगर बच्चों आपसे कहे कि आप हैं जो 0 रुपया आप कर्जा में है, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? सर आपको पास 0 रुपया कर्जा है, 1 रुपया नहीं है, आपको बोला कि 0 रुपया आपको रुपया, अच्छा आप 0 रुपया आपके पास पैसा है, सर 0 रुपया क्या आपको पास रहेगा? अगर आप माइनस बोलिए चाहे प्लस बोलिए, कोई हमको फायदा, कोई नुकसान या फायदा करने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप प्लस में करो तो भी ठीक, माइनस करो तो भी ठीक। तो बोला कि सर यह जो AP में है। ढेर बच्चे ऐसे बोलते हैं, ढेर बच्चे ऐसे बोलते हैं। आ जाओ मैं फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बनाना तो देखते हैं कितना है जो आप पानी में है जी। चलो बताओ 15 दिया, 15 दिया, बताओ 15 दिया बच्चों, 15 के बाद अब फिर 12 देता हूँ, फिर 7 देता हूँ, चलो 7 देता हूँ, फिर बच्चों आपको 2 देता हूँ। बताओ यह AP में है या नहीं है? यह AP में है या नहीं है? सर देखिए AP बोले पूछे, हाँ जी सर पढ़ाए हैं कि इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, तो डी बराबर निकालना है सर, डी बराबर निकालना तो आपको पता चलेगा। डी बराबर है A2 माइनस A1, तो A2 है जो हमको 12 है माइनस A1 है जो हमको सिर्फ 15 है, A1 है जो हमको 15 है, घटाएंगे तो सर माइनस में 3 बचेगा। फिर से डी बराबर करते हैं A3 माइनस A2, तो A3 है सर जो A3 है जो 7 है माइनस A2 है जो आपको 12 है, घटाइएगा तो बाबू यहाँ बचेगा 12 में 7 घटाएगा तो आपको 7 में 12 यानी -5 बचेगा, ठीक है -5 बचेगा। फिर डी बराबर आपको निकालना है, तो A4 माइनस में A3 करिएगा, तो A4 है जो आपको 2 है माइनस A3 है जो आपको 7 है, तो घटाइएगा तो आपको -5 बचेगा। बताओ क्या यह AP में है या नहीं? देखो ध्यान से, क्या यह AP में है या नहीं? सर देखिए यहाँ -3 है, यहाँ -5 है, यहाँ -5 है, सर यह AP में नहीं है सर, क्योंकि इसमें सर निश्चित संख्या नहीं है, इसमें सर निश्चित संख्या नहीं है, तो यह बोलेंगे AP में नहीं है। अगर निश्चित संख्या रहता तो बोलते हैं कि AP में है। बताओ मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन देता हूँ, मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है, ठीक है। सब लोग इसमें गड़बड़ाइएगा, हमको लगता है आप लोग जानिए गड़बड़ाइएगा नहीं गड़बड़ाइएगा, ठीक है। दे बताओ देना 12 8 4 0 -4, बताओ यह AP में है या नहीं? यह AP में है या नहीं है? सर देखिए सर आप हमको चेक करने के लिए बताए हैं सर, उसको पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए बताए हैं, चेक करने के लिए हम क्या बताएं बताओ सर? चेक करने के लिए आप यही बताए हैं कि डी बराबर कीजिएगा A2 माइनस A1, तो A2 है जो 8 है माइनस A1 है जो आपको 12 है, तो घटाएंगे तो हमको सर -4 बचेगा। फिर बताएं सर कि A3 माइनस A2, तो A3 है जो हमको सर 8 है और A2 है जो हमको 12 है, सॉरी A3 है जो इसको A1, यह A2, A3, A4 और A5, तो सर A3 है जो हमको 4 है और माइनस A2 है जो हमको 8 है, घटाएंगे तो सर -4 बचेगा। फिर डी बराबर करेंगे सर A4 माइनस में A3, तो A4 सर हमको 0 है, माइनस घटाना है 4, तो घटाएंगे तो सर -4 ही आएगा। फिर दिया गया सर डी बराबर करेंगे A5 माइनस A4, A5 है जो हमको -4 है माइनस, और A4 है जो हमको 0 है, घटाई इसको माइनस में जुटेगा तो बाबू -4 ही आएगा। तो क्या यह समांतर संख्या क्या जुड़ रहा है या समांतर संख्या घट रहा है? बताओ
सर इसमें समांतर संख्या सॉरी निजी संख्या इसमें सर घट रहा है, तो निजी संख्या घटेगा तो बोलेंगे कि यह एपी में है, यह बच्चों एपी में है। बताओ क्वेश्चन और दें क्या बच्चों, क्वेश्चन और दें या नहीं दें, छोड़ दें, बताओ। मुझे लगता है कि आप लोग को एक और क्वेश्चन कर लेना चाहिए, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ठीक है, दिए बच्चों 6, 0, -6 और -12 डॉट डॉट। बताओ इसको एपी में है या नहीं है। सर चेक करने के लिए बताए हैं, इसको मानेंगे A1, ये होगा A2, A3, A4। बताए हैं कि इसको डी बराबर निकालेंगे सर, A2 में से A1 को घटाएंगे। ठीक है, A2 में से A1 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, A2 है 0 माइनस A1 है जो 6 है, घटाएगा तो -6 आएगा। फिर डी बराबर बताए हैं कि A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 है जो हमको सर -6 है और A2 है जो 0 है, घटाएंगे तो -6 आएगा। फिर से डी बराबर A4 माइनस A3 किए हैं तो A4 है जो हमको 12 है। ठीक है, A4 है जो -12 है और A3 है जो A3 है जो -6 है, तो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो -6 में से -12 में से 6 घटाएगा तो आपको -6 बचेगा। ढेर बच्चे यहाँ गलती किए होंगे कि ऐसे किए होंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा और -6 और -12 हो जाएगा हमको -18। तो ऐसे नहीं होगा जी, एक माइनस पहले से है और एक -6 दिया है तो माइनस प्लस, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -6 में से प्लस 6 गया तो वो -6 बचेगा। तो क्या यह समान यह बच्चों क्या यह क्या निश्चित है, यह बच्चों निश्चित संख्या है कि नहीं, बताओ। हाँ सर -6 यह निश्चित संख्या है, मतलब कि यह एपी में है। तो क्या आपको एपी पूछा जाए तो क्या आप बता देंगे, या बच्चों A1, A2, A3 ऐसे पूछा जाए तो क्या आप बता देंगे कि नहीं। चलिए बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा है जी। और जाते जाते मैं कहूँगा इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बच्चों अपने दोस्त के पास इस क्लास को भी शेयर कीजिएगा। और बताइए क्लास से जो कैसा लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, बताओ। मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग कमेंट करना जी। ठीक है, कमेंट करिएगा। चलिए बच्चों मिलेंगे फिर कल अगले दिन।